चलिए अब 1 पे कैसे निकालेंगे वो समझो। ये चीज समझने वाली बात है कि 1 पे कैसे निकालेंगे। लिखो लिमिट एट x इक्वल टू 1, लिमिट एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बेटा 1 माइनस मतलब 1 से हल्का सा कम, हल्का सा मतलब नेग्लिजिबल। तो 1 से नेग्लिजिबल कम का मतलब क्या हुआ, 0 से ज्यादा हुआ कि 0 से कम हुआ? कम कैसे हुआ? 1 माइनस का मतलब है 0.99999। अब ये 0 से ज्यादा है कि 0 से कम है? ये 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा है तो बेटा ये वाला फंक्शन आएगा, 0 से ज्यादा होगा। लेफ्ट लिमिट ऐसा समझो, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये 0 पे, ये तो ठीक है, ये निकाल लिया मैंने लेफ्ट लिमिट। अब 1 पे ये लेफ्ट लिमिट, ये राइट लिमिट, तो बेटा ये वाला पॉइंट इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा 0 से? तो 0 वाले से ज्यादा वाला फंक्शन। अब पुट x इक्वल टू 1 माइनस h, देन h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 1 माइनस h प्लस 1। रख दो भाई h को 0, कितना हो गया? 1 प्लस 1 कितना हुआ? 6। तो इसकी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ गई? 6 के इक्वल। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट, ऑब्वियसली इसमें भी वही फंक्शन आएगा सेम। पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 1 प्लस h प्लस h 0 रख दो, कितना आ गया? 6 6। लिखो यहां पर सेम आ रहा है, इसका मतलब 1 पे क्या है? एग्जिस्ट करेगी, 1 पे एग्जिस्ट करेगी। लिखो यहां पर लिखो क्या बोल रहे हैं? अरे मेरे को मीटिंग भेजनी है, वो मीटिंग भेज रहा हूँ। अगली मीटिंग मैंने शेड्यूल ही नहीं की, वो भेज रहा हूँ, भूल गया। सो देयरफॉर बेटा मैं चैटिंग वेटिंग नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है इतना चैटिंग करने। हाँ तुम्हारे पास टाइम होगा, मेरे पास टाइम नहीं।
equal to 6. So therefore limit x tends to 1 fx exists n equal to 6. n equal to 6. इस तरह से आएगा n equal to 6. सर x टेंड्स टू 0 भी तो एग्जिस्ट कर रही है। हाँ वो एग्जिस्ट कर रही है ना, वो भी लिख लो, वो भी लिख लो। सर 1 से निकालना जरूरी है क्या फिर? अगर बेटा 0 उसने से बोला था, अरे उसने बोला था ना अपन को निकालना है, तो निकालना है तो निकालना ही पड़ेगा ना। उसने मुझसे ये बोला था कि आपको ये दो लिमिट निकालनी है, एक तो ये निकालनी है और एक ये निकालनी है, तो निकालना तो पड़ेगा ना बेटा। हाँ? ये दोनों लिमिट निकालनी है। यदि वो मुझसे इसी में बोलता कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स निकालो, तो ये भी निकालता हूँ भाई। जो जो निकालने के लिए बोला तो वो तो निकालूंगा ना मैं भाई। बात तो बोल। यस सर। चलिए एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम, लिखो। Evaluate limit x tends to 0 fx where fx equal to x modulus x upon x. ये तब है जब x is not equal to 0, 0 x equal to 0. मुझे 0 पर इसकी लिमिट निकालनी। जब x 0 के इक्वल नहीं है तो वो किसके इक्वल है? मॉडुलस x अपॉन x के इक्वल। और जब 0 के इक्वल है तो वो x के 0 के इक्वल। अब देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। बोलो 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन आएगा भाई? 0 से कम या 0 से ज्यादा, दोनों 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो दोनों के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? मॉडुलस x अपॉन x। अब पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, देन h टेंड्स टू 0। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। बोलो 0 माइनस h का मॉडुलस h ही आएगा, h अपॉन माइनस h। h से h क्या हो गया? सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? माइनस। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस। द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस। कोई दिक्कत बेटा इसमें? पक्का? ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉडुलस x अपॉन x, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। बोलो भाई 0 प्लस h का मॉडुलस h क्या आ रही है भाई इसकी राइट हैंड लिमिट? अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है हमारी -1 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है? +1। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज
लिमिट x tends to 0 minus 1 fx is not equal to limit so therefore limit x tends to 0 fx does not exist. आया भाई टर्मिनोलॉजी अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। लिख लिया ऑनलाइन, सबने लिख लिया? Yes. चलिए अगली प्रॉब्लम। Let fx be a function. Let fx be a function defined by fx equal to 4x minus 5 if x is less than equal to 2, x minus lambda if x is greater than 2. Find lambda. A limit x tends to 2 fx exists. X tends to 2 fx exists. चलो भाई, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी? इक्वल होंगी। भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसने बोल दिया लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी? इक्वल होगी। तो आप क्या बोलोगे? लिमिट x tends to 2 fx exists, therefore limit x tends to 2 minus fx is equal to limit x tends to 2 plus fx. Limit x tends to 2 plus fx. भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x tends to 2 minus fx, 2 माइनस क्या आएगा बेटा? 4x minus 5, 2 माइनस में क्या आएगा? 4x minus 5. Put x equal to 2 minus h, then h tends to 0. h 0 रख दो भाई। कितना आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट? बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। इसमें कोई दिक्कत ऑनलाइन किसी को भी? बेटा आपको सबको क्लियर है? राइट हैंड लिमिट लिमिट x tends to 2 plus x minus lambda then s tends to 0. h 0 कर दो, 2 माइनस लैम्डा। बेटा आपका टेस्ट वेडनेसडे को है, जो कल कैंसिल किया है, क्योंकि कल नेट था नहीं, बहुतों का बंद था, तो कुछ लोगों ने बोला था कि कैसे देंगे टेस्ट, इसलिए फिर कैंसिल करना पड़ा। यहाँ तो आएगा लेकिन तुम्हारे घर पे।
अरे तो तेरे है औरों के जो सिर्फ मोबाइल से चलाते हैं उनका क्या हो? मेरा तो आ रहा था दोनों, मेरे तो घर पे भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा था, दोनों जगह जियो फाइबर लग रहा है। हाँ सबके लग रहा है, वैसे सबके भी आ रहा है। अब because limit extends to 2 minus fx is equal to limit extends to 2 plus fx, तो ये आ गया आपका, कहाँ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी 3 2 माइनस लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, -1. तो लेमडा की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। लेमडा इक्वल टू -1। अब बेटा ये मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी कंसेप्ट है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, बस शुरू में अजीब सा लगेगा आपको, उसका रीजन ये है क्योंकि आपकी पहली बार नई चीज है, इसलिए अजीब सा लगेगा। एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1, देखो क्वेश्चन नंबर 23 मैंने करवा दिया, 24 मैंने करवा दिया, 25 मैंने करवा दिया, 26 आपको करना, 27 आपको करना है, 28 आपको करना है, बस ये 3 करके लाओ, बाकी आप उनको देखता हो। एक्सरसाइज 13.1, 26, 27 एंड 28, ये 3 क्वेश्चंस आपको करके लाओ।